एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक पोम एनिमल्स को कवर करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और समझना, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि इस पोम में जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पोम के जो पोएट हैं वो कौन है। तो इस पोम के जो पोएट हैं उनका नेम है वॉल्ट विटमैन। और ये वॉल्ट विटमैन जो थे ना, वो अमेरिका के लिटरेरी पोएटों में से एक थे। क्या होता था कि उस समय जो पोम्स लिखी जाती थी वो एक रिदमिक वे में लिखी जाती थी, उनकी एक राइमिंग स्कीम्स होती थी। लेकिन वॉल्ट विटमैन ने क्या किया, इन सारे ट्रेडिशंस को तोड़ दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस पोम को एक फ्री वर्स में लिखा। अब आप ये पूछोगे कि सर ये वर्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वर्स का मतलब एक ऐसा पोम जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी पोम जिसको हम लोग गा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्स, ठीक है। और फ्री वर्स का मतलब होता है जिसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई रिदम नहीं होता, वो नॉर्मल एक पोम के जैसा लिखा रहता है। जैसे कि ये पोम है, इसके कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पोम है ना, वो वॉल्ट विटमैन ने एक सीरीज स्टार्ट की थी, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लिप्स ऑफ ग्रास। तो उनकी एक पोम्स की सीरीज थी, उन्हीं पोम के सीरीज में से ये पोम जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पोम को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है शांत। एंड सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। इन इंग्लिश वी कैन से दैट सेल्फ सेटिस्फाइड। तो पोएट क्या बोलते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि मैं क्या करूं, एनिमल बन जाऊं और एनिमल्स के साथ जाकर रहना शुरू कर दूं, क्योंकि वे लोग बहुत ही शांत होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं एक जगह पर खड़े हो जाता हूं और उनको लंबे समय तक देखता रहता हूं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी अपने हालातों पर रोते बिलखते नहीं हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं ना, हमारी कोई चीज़ें अगर भुला जाती है या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं, जो जो से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं, है ना। तो ऐसे एनिमल्स बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो पूरा पोएम है ना, इस पोएम में जो हमारे पोएट है वॉल्ट विटमैन, उन्होंने क्या किया है, ह्यूमंस का कंपैरिजन एनिमल से किया है। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन करता है और एनिमल्स नहीं करते, ठीक है। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Animals कभी भी डार्क में नहीं जीते। डार्क में जीने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? डार्क में जीने का मतलब हुआ जैसे कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती है ना, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। Isn't it? करेक्ट है। तो ह्यूमंस की ये फितरत होती है कि उनके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय जो चीज़ उनके पास होती है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते, उनके पास जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से वे लोग खुश रहते हैं और साथ साथ में वो कभी अपने पाप पर रोते नहीं हैं। यानी जो पाप उन्होंने कर दिया, सिन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग डूइंग्स, यानी बोल सकते हैं पाप। तो जो पाप उन्होंने कर दिया पास्ट में, उसके बारे में वो प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं सोचते, जो हो गया सो हो गया। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है तो हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, ले जाकर भगवान के सामने रख देते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। लेकिन कोई भी एनिमल ऐसा नहीं करता। कोई भी एनिमल कभी भी अपने दुख को किसी और के सामने जाकर नहीं एक्सप्रेस करता, ठीक है, और सामने वाले इंसान को दुखी नहीं कर देता। जनरली ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने सारे प्रॉब्लम्स को किसी और के सामने बताते हैं। सामने वाला इंसान अगर खुश भी होता है तो वो हमारी प्रॉब्लम को सुनकर दुखी हो जाता है। तो ऐसे ही एनिमल्स कभी भी भगवान के सामने भी अपने प्रॉब्लम्स को इतना डिस्कस नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द mania of owning things, not one kneels to another, nor
टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। तो कोई भी एनिमल जो होता है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होता, उनके पास जो होता है वो उसी से क्या होते हैं, खुश होते हैं। और कोई भी एनिमल जो होता है ना वो डिमेंटेड, यहाँ पे डिमेंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना कोई चीज के लिए, है ना। तो कोई भी एनिमल को कोई चीज को अपनाने की जो पागलपन होती है ना वो नहीं होती। जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है ह्यूमंस में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मीन्स ग्रीड हमारे अंदर भरी पड़ी है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर कोई भी चीज को पाने का पागलपन नहीं होता। कोई भी एनिमल जो है वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकता, किसी को भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हमेशा हर किसी को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, ठीक है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, ना ही वो अपने एंसिस्टर्स के सामने कभी झुकते हैं, ना तो वो किसी के सामने घुटने टेकते हैं और ना ही अपने एंसिस्टर्स के सामने कभी वे लोग झुकते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे सोसाइटी में जो रिच लोग होते हैं उनको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट में जो पुअर्स होते हैं उनको जरा सी भी वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये जो क्लास वाइज जो हमने समाज को, हमारे सोसाइटी को हमने जो डिवाइड कर रखा है, ये नहीं होना चाहिए। तो एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स के पास जाते जरूर हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना हो या फिर किसी को कम इंपॉर्टेंस देना हो, ऐसे एनिमल्स कभी भी शो नहीं करते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी एनिमल जो है वो रिस्पेक्टेबल नहीं होता, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। हाँ, तो आप इस पोएम से, मतलब इस लाइन से आप इस चीज को मत रिलेट कर लेना कि हम ह्यूमंस को कभी भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। ये नहीं कहा गया यहाँ पे ये कहा गया है कि हम किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे देते, ठीक है। और कोई भी एनिमल जो है वो पूरे अर्थ पे अनहैप्पी कभी नहीं होता। दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, मुझे अपना रिलेशन शो करते हैं और मैं उनको क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। तो इवेंस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन, इवेंस का मतलब होता है जताना, कोई चीज को अपने अंदर से निकालकर बाहर रख देना। और यहां पे एक वर्ड आ रहा है ना टोकन, आपको ये लग रहा हो कि ये टोकन क्या है, तो मैं बताता हूं। बेसिकली ये टोकन जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, यानी ह्यूमन के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उनको यहाँ पे पोएट ने एक नेम दिया है टोकन्स का। जैसे कि ह्यूमन के अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, जेनरोसिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, जो आज ह्यूमंस के अंदर देखने को नहीं मिलती। लोग एक दूसरे से हेट कर रहे हैं जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो यही कहते हैं कि पता नहीं जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, इन सारे टोकन्स को मेरे पास लेकर आ रहे हैं। मेरे पास लेकर आने का मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स कि मेरे पास वो नहीं है। यानी एनिमल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को मेरे सामने शो कर रहे हैं, जबकि इंसान तो मैं हूं। लेकिन इंसानियत जो होती है, इंसान की जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कौन दिखा रहे हैं, एनिमल्स दिखा रहे हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, मैं वंडर हो जाता हूं कि आखिर उन लोगों को ये टोकन्स कहां से मिले। मीन्स ये जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स को कहां से मिले, ये तो ह्यूमन की है। क्या बहुत समय पहले मैं कहीं रास्ते से जा रहा था और नेग्लिजेंटली, केयरलेसली मैंने उन सारे टोकन्स को कहीं गिरा दिया और इन एनिमल्स ने क्या किया, उन सारी चीजों को पिकअप कर लिया। तो इस पूरे पोएम का क्या मतलब है, मैं एक बार आप लोगों को समरी वाइज समझा देता हूं कि मुझे लगता है और मैं सोचता हूं कि मैं एनिमल बन जाऊं और एनिमल के साथ रहना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। मैं एक जगह पर खड़े हो जाता हूं और लंबे समय तक एनिमल्स को देखता रहता हूं। एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी अपने कंडीशन पे रोते बिलखते नहीं हैं, किसी और के सामने बताते नहीं हैं, ना ही वे लोग कभी डार्क में जीते हैं, यानी जो उनके पास नहीं है उन पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते, और ना ही वे लोग कभी भी अपने पापों पर पछताने लगते हैं, यानी उसके बारे में ही हमेशा बात करने लगते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी अपने ड्यूटीज़ को गॉड के सामने नहीं बताते कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भगवान के ऐसा क्यों किया, वट एवर।
कोई भी एनिमल जो होता है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होता, और किसी भी एनिमल के अंदर ये पागलपन नहीं होता कि वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करे, एक्वायर करे, उसको ऑन करे कि मेरे पास हो, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, वॉटेवर जो भी है। कोई भी एनिमल जो है वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकता, ना ही वो कभी अपने एंसिस्टर्स के सामने झुकता है। कोई भी एनिमल जो है वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, डैट मीन्स कि ऑल आर सेम। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इजंट इट। वो कभी इस चीज को छुपाते नहीं है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट कि ह्यूमन जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के सामने दिखाते तो हैं कि हम कितने ट्रस्टवर्दी हैं, हम कितने अच्छे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। रियलिटी कुछ और होती है। दैट मीन्स कि ह्यूमन दिखाता कुछ और है और पीछे वो होता कुछ और है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। वो हमेशा रियलिटी को दिखाते हैं कि हाँ भाई वो दूसरे एनिमल को मार के खा रहे हैं, दैट इज रियलिटी। तो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, मुझे अपना रिलेशन शो करते हैं और मैं उन रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूं। वो मुझे उन सारे टोकन्स को लेकर आते हैं जो कभी वो हमारे हुआ करते थे। दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं जो मेरे पास होने चाहिए थे। ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं शॉक्ड हो जाता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर ये टोकन्स जो है वो उनको कहाँ से मिले। क्या कभी ऐसा हुआ था कि मैं किसी रास्ते से गुजर रहा था और नेग्लिजेंटली मैंने क्या किया, उन सारे टोकन्स को नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन था इस पूरे पोएम का, एंड आई होप कि मैंने आपको ये समझा पाया। और अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगे तो वेट, अभी वीडियो को एंड नहीं करना, क्योंकि आगे वाले स्लाइड्स में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देने जा रहा हूं जो आप लोगों को देखना है, उसको समझना है। एंड अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share with your friends and subscribe to my channel and stay tuned for this type of more videos, and thank you once again.